जयपुर एक्सप्लोर सीरीज में आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जो सिर्फ राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आमेर फोर्ट की, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है। एक ऐसा महल जहाँ की दीवारों में इतिहास, शान और विरासत बसी हुई है, और हम आपको दिखाएंगे इसका डे व्यू और नाइट व्यू। ये महल जितना दिन में खूबसूरत लगता है, उससे कई गुना ज्यादा ये रात में खूबसूरत लगता है। तो खमा गणी, मेरा नाम है तंजल शर्मा और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे आमेर किले की सुंदरता और उससे जुड़े इतिहास के बारे में। जैसे ही आप गेट से एंट्री लोगे तो आपको दिखेगा ये खूबसूरत सा गार्डन जिसका नाम है राम बाग। जैसे कि हम सब जानते हैं, किला थोड़ी ऊंचाई पे बना हुआ है, तो किले के ऊपर जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस है: पैदल चलना, जीप राइड और एलिफेंट राइड। एलिफेंट राइड सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही अवेलेबल है और इसकी प्राइस है 3500 फॉर 2 पीपल, और जीप राइड की कॉस्ट है 500 फॉर राउंड ट्रिप। मौसम अच्छा होने की वजह से और किले के लैंडस्केप रास्ते को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए हमने चूज करा पैदल चलना। किले के ऊपर चढ़ते टाइम सामने अरावली माउंटेन्स का काफी अच्छा व्यू आता है, जो काफी फोटोजेनिक है। ये फोर्ट अरावली माउंटेन से सराउंडेड है। इसी पर एक 12 किलोमीटर लंबी दीवार भी बनी हुई है जो आमेर फोर्ट को प्रोटेक्ट किया करती थी। ये आता है इस किले का मेन गेट, जिसका नाम है सूरज पोल। इस गेट से ही राजघराने के लोग और खास मेहमान एंटर किया करते थे। सूरज पोल के ठीक सामने आपको दिखेगा दूसरा दरवाजा जिसका नाम है चंद्र पोल, और इसी गेट से आम लोग आते जाते थे। इस किले में टोटल 4 कोर्टयार्ड बने हुए हैं। जो आप देख पा रहे हैं वो है जलेब चौक, जो कि फर्स्ट कोर्टयार्ड है। दूसरा है दीवाने आम, तीसरा है दीवाने खास और चौथा है जनाना कोर्टयार्ड। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं जलेब चौक के बारे में। जलेब चौक में सारे सिपाही इकट्ठा होकर युद्ध की प्रैक्टिस किया करते थे, और युद्ध जीतने के बाद जब राजा वापस महल आते थे तो इसी जगह राजा का बड़े धूमधाम से स्वागत किया जाता था। जलेब चौक में ही आपको एक बहुत खास मंदिर दिखेगा जिसका नाम है शिला देवी मंदिर। टिकट काउंटर भी आपको जलेब चौक में मिलेगा। इंडियन टूरिस्ट के लिए टिकट प्राइस है 100 रुपीज, फॉरेनर्स के लिए 500 और इंडियन स्टूडेंट के लिए 20 रुपीज। यहाँ हमने एक गाइड को भी हायर किया जिनका नाम था दीपेंद्र सिंह। उन्होंने हमें इस फोर्ट की हिस्ट्री को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप कभी आमेर फोर्ट आए तो इन्हें हायर करिएगा। ये काफी अच्छे तरीके से आपको सारी हिस्ट्री बताएंगे फोर्ट के बारे में। इनकी डिटेल्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये जो पुराने से महल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पहले राजघराने के लोग रहा करते थे। आमेर किले के निर्माण से पहले आमेर किले की पहली नींव रखी थी महाराजा जय सिंह ने, और इसका निर्माण पूरा हुआ पूरे 147 इयर्स बाद, और यहीं पर रानी जोधाबाई का जन्म हुआ था। जलेब चौक से आगे बढ़ते ही सामने ये सीढ़ियां बनी हुई है जो हमें ले जाएगी दूसरे कोर्टयार्ड में जिसका नाम है दीवाने आम। यहाँ टिकट चेकिंग काउंटर भी है। टिकट चेक करवाने के बाद जैसे ही आप इस सिंह पोल दरवाजे से अंदर आते हैं, आप पहुंच जाते हैं दीवाने आम चौक में। दीवाने आम यानी राजा का दरबार। जैसे ही आप आगे चलते हैं तो आपको दिखेगा ये ओपन एरिया जिसमें बीच बीच में कुछ पिलर्स लगे हुए हैं। यही है दीवाने आम, जिसे कचेरी भी कहते हैं। यहीं पर राजा आम जनता से मिलते थे, उनकी समस्या सुनते थे और उनका समाधान निकालते थे। यहाँ सेंटर में राजा बैठा करते थे, उनके साथ मिनिस्टर, और बाहर की जगह आम जनता बैठा करती थी। दीवाने आम से लगते ही एक और इमारत नजर आएगी जिसका नाम है 27 कचेरी। ये बेसिकली एक ऐसा स्पेस था जहां उस टाइम की छोटी छोटी रियासतों के 27 ऑफिसर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते थे। पब्लिक अपने प्रॉब्लम्स लेकर यहीं आती थी। यहाँ 27 पिलर्स होने की वजह से इसे 27 कचेरी कहा जाने लगा। 27 कचेरी से आपको केसर बाग और मेयोटा लेक का एक बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है। ऐसा कहा जाता था कि राजा यहाँ केसर उगवाना चाहते थे, इसलिए इसे केसर बाग कहा गया, लेकिन राजस्थान के क्लाइमेट में पॉसिबल ना हो सका। ये है आमेर किले का रॉयल बाथरूम, जो तुर्की स्टाइल हमाम से इंस्पायर्ड था। व्हाइट मार्बल से ये बना हुआ था और ये सिर्फ रानियों के लिए। अब जैसे ही आप दीवाने आम से आगे बढ़ते हो तो सामने आपको दिखेगा एक बहुत ही खूबसूरत सा गेट जिसका नाम है गणेश पोल। ये गेट उस समय सिर्फ राजा और उनके खास मेहमानों के लिए था, जिससे वह सीधा अंदर के हिस्से में जा सके, जैसे शीश महल और सुख निवास। इस गेट को गणेश पोल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सेंटर में भगवान गणेश जी की एक सुंदर सी पेंटिंग बनी हुई है। यहाँ का आर्किटेक्चर मुगल और राजपूत स्टाइल का मिक्सचर है, और सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब करती है यहाँ की पेंटिंग्स, जो 400 साल पुरानी होने
होने के बावजूद भी अभी भी एकदम नई जैसी लगती है। अब हम गणेश पोल के अंदर आ चुके हैं और सीधे पहुंचते हैं तीसरे कोर्टयार्ड में, जिसका नाम है दीवाने खास। यहाँ राजा अपनी प्राइवेट मीटिंग्स किया करते थे, मतलब यहाँ आम जनता का आना वर्जित था। राजघराने के सदस्य और बड़े बड़े मेहमानों को ही यहाँ आना अलाउ था। इस पूरे कोर्टयार्ड में दो मेन हिस्से हैं। एक साइड पर है शीश महल, दूसरे साइड पर सुख निवास, और इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में है एक मुगल स्टाइल गार्डन जिसे चार बाग कहते हैं। अब चलते हैं इस किले के सबसे सुंदर पार्ट में, जो है शीश महल। इसे राजा मान सिंह जी ने स्टार्ट करवाया था और बाद में सन 1727 में राजा जय सिंह जी ने पूरा करवाया। ये महल सिर्फ नाम का ही शीश महल नहीं है, यहाँ लिटरली हर दीवार पर छोटे छोटे कांच के टुकड़े लगे हैं और ये कांच के टुकड़े स्पेशली बेल्जियम से इंपोर्ट करे गए थे। रात को जब रानी एक छोटा सा दिया जलाती थी तो पूरा महल रोशनी से चमक उठता था, एक दिया और हजारों रिफ्लेक्शन। डे टाइम में तो शीश महल की खूबसूरती तो आप सबने देख ली, लेकिन हमें लगा कि इसकी चमक तो शाम के बाद नजर आएगी, इसलिए हम दोबारा शाम के वक्त वापस आए, बस इसी पैलेस के नाइट व्यू को रिकॉर्ड करने के लिए और आप सबको बताने के लिए। और सच बताऊं तो रात में शीश महल इतना ब्राइट और चमकदार लग रहा था जैसे सारे सितारे जमीन पर उतर गए हो। अब हम आ गए हैं सुख निवास में, जिसका मतलब होता है सुख और आराम की जगह। यहाँ राजा अपने फ्री टाइम में रिलैक्स किया करते थे। यहाँ एक खास कूलिंग सिस्टम भी था। फ्लोर के नीचे से पानी पास होता था और हवा से टकरा के नेचुरली कूल करती थी, जैसे एक एंशिएंट एसी सिस्टम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट कोर्टयार्ड में, जो है जनाना कोर्टयार्ड। ये पूरा कोर्टयार्ड रानी के लिए ही बनाया गया था। हर एक रानी के लिए अलग अलग चैम्बर्स बने हुए थे और बीच में एक कॉमन कोर्टयार्ड था जहाँ सब मिलके बैठते थे। यहाँ राजा का एक सीक्रेट रास्ता भी होता था जिससे वो बिना किसी को बताए किसी भी रानी के रूम में जा सकते थे। पूरे प्राइवेट सिस्टम था। इस महल के वॉल्स पर सिंपल डिजाइन्स मिलेंगे, ज्यादा हैवी डेकोरेशन नहीं है, क्योंकि ये रेजिडेंशियल पार्ट था प्राइवेसी के लिए और यहाँ किसी भी पुरुष को आना सख्त मना था। तो अब हम फोर्ट का आखिरी हिस्सा एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी एग्जिट वाला एरिया। बाहर आते ही आपको सामने एक खुला सा हिस्सा दिखता है जहाँ अक्सर आपको राजस्थानी फोक म्यूजिशियन बैठे हुए मिलेंगे। पास में एक हिस्सा है जहाँ मीना बाजार लगा करता था। रॉयल लेडीज या रानियां यहाँ पर्दे के पीछे से अपने पसंद की चीजें खरीदती थी। यहाँ आज भी आपको कुछ शॉप्स देखने को मिलेगी जिसमें राजस्थानी आर्ट्स की चीजें हैं, जयपुरी प्रिंट्स, कपड़े और भी बहुत कुछ। इसी एरिया में आगे चलने पर आपको दिखेगा एक रास्ता जो ले जाता है आपको उस गुप्त सुरंग की ओर जो सीधा जयगढ़ फोर्ट तक जुड़ी हुई है। ये टनल 2 किलोमीटर लंबी है। इसको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बनाया गया था। वैसे अगर आप फोर्ट के अंदर ही एक रॉयल डाइनिंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो यहाँ एक हेरिटेज रेस्टोरेंट है 1135 AD। ये रिसेंटली ओपन हुआ है, बट इसका पूरा वाइब बिल्कुल महल जैसा है, जैसे कि राजा महाराजा के दरबार में डिनर कर रहे हो। राजस्थानी कुजीन ट्राई करने के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। तो बस दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा सफर आमेर फोर्ट का। हमने यहाँ की रॉयल हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, सीक्रेट टनल सब कुछ एक्सप्लोर किया। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सफ़र के साथ। धन्यवाद।